मैक्स 412 का क्वेश्चन नंबर 1 कि इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए इसमें जो अपन ने पहले जो पढ़ा था ना 4.1 में, सेम वही मेथड इसमें यूज करना है। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ओनली वही मेथड यूज करके आप इसको कर सकते हो। देखिए सब इसको कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो x है ना उसके पास में जो कोफिशिएंट होता है, उसका कोफिशिएंट बोल सकते हो आप, उसका गुणांक बोल सकते हो आप, है ना। इसका गुणांक का मतलब इसके गुणे में जो भी संख्या हो। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, अगर कुछ नहीं है उसका मतलब होता है 1। अब यहाँ पर 1 है तो उसका सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद जो बनेगा ना यहाँ पर उसका हम लोग क्या करेंगे, उस टाइप से फैक्टराइजेशन इसका करेंगे एलसीएम लेके कि मल्टीप्लाई करने पर तो ये वाली वैल्यू आ जाए, इसका गुणा करने के बाद जो वैल्यू आती है वो वाला आ जाए, और इसका जोड़ने या फिर घटाने पर ये बीच वाली टर्म अपनी बन जाए। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है मतलब 1 है तो यही इक्वेशन वापस से बन जाएगी, इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 10 है ना, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 10 का एलसीएम ले लीजिए आप, सबसे छोटी संख्या से लेना है एलसीएम, हमेशा याद रखना है। इससे अपना जो फैक्टर करने में बहुत इजी हो जाएगा। 2 से 5 बार चला जाएगा, अगेन देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से ही जाएगा ना, तो 5 तो 1 और 1, ठीक है। सो ये इसके फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टरों को इस टाइप से अरेंज करना है कि अपना माइनस या फिर प्लस करने पर ये बीच वाली टर्म आ जाए और इनटू करने पर 10 आ जाए। तो देखिए 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 तो आ ही रहा है, और यहाँ पर 3 लाना है माइनस का, वो भी 3x होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, बेसिकली ये जो मेथड होता है उसमें ओनली ये बीच वाले है ना उसको 2 टर्म में विभाजित करने का ही तरीका है। नॉर्मली इसको विभाजित करना पड़ता है 2 टर्मों में, उसी से अपना जो फैक्टर करके आंसर निकल जाता है। देखिए इसको मैं करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि माइनस का 3x लाना है कब, जब जोड़ा या फिर घटाया जाए, उसके बाद माइनस का 3x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 आना चाहिए। उसका मतलब मैं अगर बात करूं, एक चीज ले लूं मैं यहाँ से माइनस का 5 और दूसरा मैं ले सकता हूँ यहाँ पर प्लस का 2। देखिए प्लस का और माइनस का क्यों लिया, ये आपका सवाल होना चाहिए। प्लस का और माइनस का क्यों लिया, इसलिए लिया ताकि अपना लाना है मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 लाना है, और जोड़ने या फिर घटाने पर जो है माइनस का 3 लाना है। तो देखिए माइनस का मैं संख्या बड़ा लूंगा और उसके बाद प्लस का छोटी वाली संख्या प्लस की लूंगा, तभी दोनों का माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होने के बाद 5 माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस का 3 देगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। तो अपने को माइनस का 3 तो लाना था, इसलिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 5x और ये प्लस का 2x। अब देखिए यहाँ पर x है इसलिए x में लेना पड़ेगा इसको, x वाली प्रजाति है तो x वाले में ही रहेगा। अब माइनस 10 तो 10 इज इक्वल टू 0, दो के जोड़े बनाने कैसे। अब यहाँ से x इसके पास भी है और x इसके पास भी, इसके पास 5 नहीं है इसके पास 5 है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि x कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। एक ही x निकलेगा क्योंकि इसके पास एक ही x है, ठीक है। तो यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस का 5 रह जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस, अब ये वाली जो है ना वही सेम यहाँ पर बनना चाहिए, ये वाला सेम यहाँ पर बनना चाहिए। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया, आप वो भी चेक कर लीजिएगा 4.1 में, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जो ये वाला है वही के वही यहाँ पर बनेगा, तब तो आप राइट जा रहे हो वरना गलत है। तो देखिए यहाँ पे मैं ऐसा क्या निकालू, यहाँ पर x माइनस 5 आना चाहिए, सीधी सी बात है। कैसे, तो मैं यहाँ पर अगर 2 निकालूंगा क्योंकि 2 का मल्टीपल ये भी है ना, तो मल्टीपल चेक करना, ये मल्टीपल है उसका गुणज है, 2 के पहाड़े में आता है तो मैंने 2 निकाल दिया, तो यहाँ से बच गया x क्योंकि 2 तो बाहर निकल गया, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर प्लस का निकाला है तो बीच में माइनस आएगा, अगर माइनस का निकालता तो यहाँ वाला प्लस का हो जाता। 2 निकाल दिया, यहाँ पर बच गया x, और यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, 5 बार, तो 5 आ गया। अब देखिए एक बार ये वाला उठा लीजिए x प्लस 2, ये वाला सीधा उठा लीजिए प्लस ये साइन के साथ, x प्लस 2 आ गया, और दूसरी बार जो कॉमन आ गया ना टर्म ये वाली, उसमें से एक टर्म उठा लीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है। अब एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, और एक बार x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू देखिए प्लस का है ना, तो वहां पर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये दरवाजा है, दरवाजे से उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x, यहाँ पर देखिए माइनस का है तो दरवाजे के उस तरफ जाएगा, उस वाले घर में जाएगा, तो यहाँ से
प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो x का अपना जो फाइनल मान आया वो क्या गया, आ गया माइनस का 2 एंड 5। ठीक है, ये अपना मान आ गया। अब इन्हीं को बोलते हैं रूट्स। हिंदी और इंग्लिश वाले एक साथ ही समझ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप हिंदी बैकग्राउंड के हो तो आप आपकी बुक लेके बैठिए, जो मैं समझा रहा हूँ आप वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश सबको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे आप हिंदी की बुक लेके बैठिए और समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई टेंशन वाली बात नहीं मैथ्स में, ठीक है ना। इन्हीं को बोलते हैं रूट्स, इन्हीं को बोलते हैं मूल और इन्हीं को बोलते हैं जीरोस। सो आपको कहीं पे भी मूल लिखा हो इसका मतलब एक्स का वो मान जो आप निकालोगे पॉलिनोमियल को सोल्व करके, वही रूट्स बोलेगा आपको। तो वही एक्स के वो मान जो आप निकालोगे पॉलिनोमियल को सोल्व करके। और जीरो का मान भी मतलब वही होता है, एक्स को आपका कुछ मान निकालने का बोल रहा है। जो पॉलिनोमियल दी होगी इक्वेशन ने आपको जो भी दिया होगा उससे आपको मान निकालना है। तो वही आपके मूल से, वही आपके रूट से और वही आपके जीरो से, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का 2। देखिए अब इसमें दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6। अब मैंने बोला था ना जो आगे होता है इसका मल्टीपल, इसका कोफिशिएंट बोला जाता है इंग्लिश में। x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि इसके जो इनटू में है, x² के इनटू में जो है ना, इसकी जगह अगर 6 होता तो आप 6 बोलते हैं। x² का कोफिशिएंट अगर 5 यहाँ पर लिखा होता तो आप बोलते कि x² का कोफिशिएंट 5 है। अगर यहाँ पर 9 लिखा होता तो आप बोलते कि x² का कोफिशिएंट 9 है। हिंदी में बोलूँ तो मैं x² का गुणांक, यहाँ पर 2 दिया हुआ है तभी 2 है। अगर 3 होता तो x² का गुणांक 3 है, ठीक है ना। जो उसके गुणे में होता है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है मतलब गुणा होता है इसका मतलब। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कीजिए आप, ठीक है। तो देखिए उसके बाद जो इक्वेशन फॉर्म होगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, x² प्लस x माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 6 और ये 2 12 हो जाएगा ना, इक्वल्स टू 0। देखिए अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है ना वो कोई रियल इक्वेशन नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तो ओनली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये अपना ओरिजिनल इक्वेशन जो है ना ये वाला नहीं है। ये तो ओनली बताने के लिए, वरना गलत हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है आप डायरेक्ट गुणा कर दोगे बाकी सब इनके पास भी तो जाएगा, वो ऐसे नहीं होता। ये तो ओनली समझने के लिए अपना क्वेश्चन सोल्व करने का प्रोसेस है ओनली, ठीक है ना। सो ये अपनी इक्वेशन नहीं, इक्वेशन तो अपनी ये वाली ही रहेगी। अब देखिए मैंने बोला कि ये जो आता है ना अपने इक्वेशन का, ये जो कोफिशिएंट होता है उसका गुणा करने के बाद ये जो फॉर्म होता है ना, अब इसका अपन को एलसीएम निकालना है। इसी के तो फैक्टर करने हैं अपन। देखिए सबसे पहले 2 से, छोटी संख्या से 6 बार चला जाएगा, उसके बाद फिर 2 से 3 बार हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 से, उसके बाद 1 बार हो जाएगा और यहाँ पर 1, ठीक है। अब ये जो अपने पास आता है ना, अब इनको इस टाइप से फॉर्म करना है, ऐसे गुणा करना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर ये बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला आ जाए, ठीक है। तो किस टाइप से करेंगे, तो मैं देख पा रहा हूँ, देखिए ये वाला हो जाएगा 2 × 2, ये होगा 4 और ये देखो ये ओनली 3 × 1 करूंगा तो 3 ही आएगा। तो मैं इस टाइप से इनको फॉर्म कर सकता हूँ, एक 4 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 12 मिल रहा है। और प्लस या फिर माइनस, देखो प्लस करूंगा 4 + 3 तो ये तो अपना 7 हो जाएगा। लेकिन एक चीज और, माइनस करने पर भी अगर आ जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 4 और ये 3, दोनों को माइनस करूंगा तो हाँ आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अपन को 1x ही तो चाहिए। तो देखिए अपना आ गया। अब इसको मैं किस टाइप से टुकड़े करूंगा, x², अपनी इक्वेशन तो यही है, तो देखिए 2, ये वाला तो ओनली जस्ट प्रोसेस है सोल्व करने का, ठीक है ना। प्लस अब इसके टुकड़े करने इसमें, देखिए अब अपना है ना इनटू करने पर माइनस का बाहर आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, मैं क्या करूं, एक इन दोनों में साइन माइनस का होना चाहिए, तभी तो माइनस और प्लस इनटू करके माइनस का देगा रिजल्ट। दोनों प्लस में ले लोगे आप अगर साइन, तो प्लस का ही रिजल्ट बनेगा, यहाँ पर प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर एक तो माइनस का होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस का है ना, तो प्लस 4x में से 3x अगर माइनस करोगे तो आपको प्लस का x मिल जाएगा। अब माइनस का देखिए यहाँ पर 6 है तो 6, ठीक है, इज टू 0। अब 2 के जोड़े बना दिए। अब 2 में कॉमन निकाल दूं, क्योंकि यहाँ पर भी है इसका मल्टीप्लाई है 2 का, और ये भी x भी है अपने पास, तो x मैंने कॉमन निकाला 2x, यहाँ पर निकल जाएगा x, यहाँ पर बच जाएगा x प्लस यहाँ पर देखिए 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2x तो मैंने बाहर निकाल दिया वापस। अगर 2 का गुणा करोगे तो आपका 4x आ जाएगा इसका, ठीक है ना, माइनस। अब देखिए ये वाला जो है वो यहाँ पर बनना चाहिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर बनना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल दूँ, क्योंकि x इसके पास ही है, इसके पास नहीं, तो x नहीं निकल सकता, तो यहाँ पर 3 कॉमन निकाल दूंगा, वो भी माइनस का, तब जाके यहाँ पर बीच में प्लस वाला बनेगा। तो देखिए तो यहाँ पर बच जाएगा x,
ठीक है ना। अभी देखिए माइनस बाहर निकाल दिया तो ऑलवेज ये जो ब्रैकेट वाली चीजें होती है ना उसके अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर माइनस का तो यहाँ पे प्लस को हो जाएगा। अब 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, तो 2 बार आता है, ठीक है ना। तो ये वाला सेम बन रहा है ना यहाँ पर, तो आप सही हो। अब देखिए अब यहाँ पर इक्वल्स टू 0, देखिए इक्वल्स टू 0 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये छोटा हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बार ये वाला ले लीजिए साइन के साथ और दूसरी बार ये वाला ले लीजिए 2x माइनस 3। अब एक बार ये वाला ले लीजिए इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार इसको 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए और दूसरी बार इसको x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा 2x। अब देखिए ये वाला ओनली x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है, तो बाकी सबको ये 2 रूम है, मैं ऑलवेज बताता आ रहा हूँ आगे से। अब आपने अगर आगे की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज जाके देख लीजिएगा, तब आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि मेरा माइंडसेट क्या आपको पढ़ाने का, किस टाइप से मैं पढ़ाता हूँ। आप एक बार आगे से देख लीजिएगा प्लीज। देखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 रूम है, ये वाला एक ये वाला रूम, ये दरवाजा है। अब इसको मैंने बोला कि ओनली x का मान यहाँ पे चाहिए, मतलब मैंने बोल रहा हूँ कहने का मतलब कि ओनली x इस रूम में रहेगा, बाकी सबको भगाओ यहाँ से। तो ओनली x रहेगा तो एक को भगाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। इसको भगाया यहाँ से तो देखिए माइनस का है तो फिल्टर होके यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 3। अब देखिए ये वाला x है ना, मैंने फिर बोला कि ओनली x ही चाहिए, ये भी है इसके साथ, तो इसको भी भगाओ। अब इनटू में है कोई चीज तो यहाँ पर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, और डिवाइड को अपन इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं, x का मान 3/2 हो जाएगा ना, ठीक है। और सेम चीज मैं यहाँ पर फॉलो करूँ, अगर x है मतलब x ही चाहिए, ये प्लस का है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। सो यहाँ से x का मान आ गया माइनस का 2। सो अपने जो मूल जो रूट्स जिसको आप जीरोस बोलते हो वो आ गए अपने क्या 3/2 प्लस का, और एक आ गया माइनस का 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का 3, देखिए √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने बोला था आपको जो x² का कोफिशिएंट या फिर x² का जो गुणांक होता है उसका मल्टीप्लाई सीधा आपको करना है यहाँ पीछे वाले से, उसके बाद जो फॉर्म होता है उसका अपन को फैक्टर करना है, फिर एलसीएम लेना है, ठीक है। देखिए इसके बाद अपना जो इक्वेशन बन जाएगा वो बनेगा x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू √2 इंटू देखिए ये √2 फिर का मैं मल्टीप्लाई कर दिया देखो 0। ये मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये अपनी ओरिजिनल इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। वैसे अगर मैथमेटिकल दोगे तो इक्वेशन गलत हो जाएगी, लेकिन ये जस्ट प्रोसेस है इसको करने का, इसलिए ये ओनली प्रोसेस है। आप इसको इक्वेशन के रूप में कंसीडर मत कर लेना, ये गलत हो जाएगा, ये ओनली प्रोसेस है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब मैंने बोला कि ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 5 और √2 इंटू √2, √2 का √2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई में है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू √2 इंटू √2, इसको एक ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, देखिए √2 का मैं √2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो, और अगर बेसिक में जाऊं तो इसका मतलब होता है ये 2 इंटू 2, और अगर बेसिक में जाए तो 5 इंटू √4, और √4 किसका होता है 2 का होता है ना, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी फाइनल निकल के 10। तो ये इक्वेशन अपनी कुछ इस टाइप से हो जाएगी x² प्लस 7x प्लस ये पूरे को सोल्व करने के बाद, ये मल्टीप्लाई करने के बाद अपना जो आ रहा है ना वो आ रहा है वो यहाँ पर निकल के आ रहा है 10। सो देखिए 10 इज इक्वल टू 0। ये ओनली नॉर्मल सी इक्वेशन है, ये रियल इक्वेशन नहीं है, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, 10 है ना, तो 10 का अपन ये वाला लास्ट वाला जो आता है ना उसका हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए सबसे छोटी संख्या से लेंगे तो 5 बार चला जाएगा, अगेन देखिए 5 से हो जाएगा तो यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा। अब ये इसके फैक्टर हो गए। अब अपन को क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ रहा है, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ने या फिर घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 5 प्लस 2 करूंगा तो 7 आ रहा है, माइनस करने पर तो नहीं आएगा लेकिन जोड़ने पर जरूर आ रहा है 7। तो इसके जो टुकड़े हो जाएंगे वो इस टाइप से हो जाएंगे। देखिए मेन इक्वेशन तो अपनी ये, तो वापस इक्वेशन तो मेन वही लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन तो जस्ट नॉर्मल था, प्रोसेस था सोल्व करने का। तो अपनी जो मेन इक्वेशन है वो है √2x² प्लस, अब इसके टुकड़े क्या करेंगे 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अपनी जो मेन इक्वेशन थी ना वही यहाँ पर लिखना है,
ये तो जस्ट प्रोसेस था, ठीक है। अब देखिए आपको सवाल होना चाहिए मन में, 5x में आगे भी तो लिख सकता था और ये 2x जो इसकी जगह पीछे लिख सकता था, क्योंकि दोनों को अगर जोड़ूंगा तो साथ ही x से आ जाएगा ना, क्योंकि 5x प्लस 2x करो या फिर 2x प्लस 5x करो 7x ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो आगे क्यों लिखा, ये पीछे क्यों लिखा, ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर दोनों ब्रैकेट जो है ना वो समान आने चाहिए, ठीक है, अपन ने यही तो सीखा है। तो देखिए इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर √2 कॉमन निकाल दूंगा मैं, और x दोनों के पास है तो मैंने x भी कॉमन निकाल दिया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो √2 है और यहाँ पर 2 है, तो आपने √2 यहाँ पर कॉमन किसे निकाल दिया, है ना। देखिए कैसे मैं बताता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है मैथ्स में, है ना। अगर पॉलिनोमियल की बात करूँ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना रहेगा आपको इसमें। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे इसमें फंसेंगे जरूर, ठीक है ना। तो देखिए x निकाल दिया मैंने, अब यहाँ पर √2 तो निकल गया और x भी निकल गया, तो एक x बच जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x तो निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 बच जाएगा। अब √2 भी तो है, अब √2 कॉमन निकालना है आपने। अगर कोई भी चीज कॉमन निकलती है ना और इसमें नहीं होता है, इसका मल्टीप्लाई नहीं होता है, आगे वाली चीज का मल्टीप्लाई नहीं होता है, यहाँ पर अपन बेसिक क्या करते थे कि यहाँ पर वही चीज कॉमन निकलती है जो यहाँ पर मल्टीपल हो या फिर इसमें भाग जाता हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने √2 निकल दिया, अब यहाँ पर तो 2 है, अब ना तो इससे भाग जाता है और ना ही इसके पहाड़े में आता है। तो क्या करेंगे, अगर इस टाइप की कोई चीज अगर कॉमन निकाल दे और नहीं आता है ना, तो जो कॉमन निकाला है उसका ही आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। अब x भी आता था यहाँ पर, लेकिन x तो यहाँ पर कॉमन है तो x से कट जाएगा, ठीक है, इसलिए 2 बच जाएगा। तो ये इस टाइप से होता है, अगर कोई भी चीज यहाँ पर हो और वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं हो इसके, तो आप उसको डिवाइड करके लिख सकते हो, ठीक है। यही प्रोसेस है कॉमन निकालने का, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो खत्म हो गया, अब ये वाले इनके जोड़े बने थे, इनका तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर मैंने x दोनों में नहीं दिख रहा है तो मैं नहीं निकाल सकता, और 5 दिख रहा है तो मैंने निकाल दिया 5। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, क्योंकि 5 तो निकाल दिया मैंने, प्लस तो प्लस। अब यहाँ पर 5 निकाल दिया, 5 इंटू √2 है ना, तो 5 तो निकाल दिया मैंने। अब यहाँ पर बच जाएगा √2। अब देखिए आप बोलोगे फिर से, आपकी घंटी बच जाएगी, सर ये कैसे, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर तो सेम होना चाहिए था, लेकिन सेम तो है ही नहीं, तो अपना तो गलत हो जाएगा। नहीं होगा गलत, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, देखिए √2x। अब देखिए ये थोड़ा मजा वाली बात है, कभी भी √ वाली वैल्यू बट्टे में नहीं होती मैथ्स में। अब बट्टे में आ गई, मतलब मना तो नहीं करता वो कि मैं बट्टे में नहीं रहूंगा, ऐसा तो नहीं बोलता, लेकिन कभी भी √ वाली वैल्यू नीचे आ जाए ना, तो इसको प्रोसेस है उसको ऊपर लाने का। क्या प्रोसेस है, मैंने बोला x प्लस, जब भी √ वाली वैल्यू नीचे आ जाए, कोई भी √2, √3, 5 कुछ भी हो, है ना √ वाला, तो उसको करने का प्रोसेस ये है कि देखिए 2 तो लिख दीजिए जो है वो वाला, डिवाइडेड बाय √2, ये तो है ही। अब क्या करते हैं, इनको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि आप सेम चीज जो यहाँ पर √ में है ना, वो नीचे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम नंबर का जो √ में है, ठीक है। इससे क्या होता है कि देखिए सेम चीज है तो डायरेक्ट कट के वापस यही वाली तो आ जाएगी अपनी, ठीक है ना। कैसे, जैसे कि देखिए, जैसे कि कोई भी चीज मैंने लिखी, यहाँ पर 3 लिखा, 3 इंटू मैंने लिख दिया 5, और नीचे भी मैंने लिखा अगर 4 होता इंटू में 5, अगर सेम चीज का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कहीं पे भी, तो कट के वापस वही तो वैल्यू आ जाएगी 3/4। क्या दिक्कत है, वही तो आ जाएगा। तो सेम चीज मैंने किया, 3 इंटू अगर √2 करूंगा और 4 इंटू √2 करूंगा, तो कट के सेम चीज वही तो आ रही है 3/4, तो कोई दिक्कत नहीं है मैथ्स में, ऐसा किया जा सकता है। तो देखिए मैंने वही किया है, √2 यहाँ से कट के वापस यही तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, +5 वापस अगेन यही x प्लस √2 = 0। अब नेक्स्ट वाली, अब देखिए आगे इसको सोल्व कर लेंगे अपन तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिए x तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 और ये √2, देखिए तो x प्लस 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय, अब देखिए वापस अगेन वही वाली बात, √2 का मैं √2 के साथ अगर इंटू करूंगा, मैंने पहले भी किया हुआ था। देखिए
अब वापस वही वाली बात, √2 का अगर मैं √2 के साथ अगर इंटू करूंगा तो अपना दे देगा क्या, √2 इंटू √2 हो जाएगा ओनली 2 ही। क्यों? क्योंकि अभी पहले वाले में भी मैंने करके बताया था आपको कि √2 इंटू √2 √4 लिखा जा सकता है, और √4 किसका होता है, 2 का होता है ना, तो 2 प्लस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए √2x, अब ये x बचेगा क्या, प्लस 2 से 2 तो काट दिया, देखिए यहाँ से मैंने काट दिया तो यहाँ पर बचेगा क्या, कट गया तो यहाँ पर √2 बचा, प्लस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला तो लाना था आपने, ये दोनों सेम हो गए ना, x प्लस √2 और ये वाला भी x प्लस √2, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। √2x वापस इसको उठा लीजिए साइन के साथ, प्लस 5, ठीक है, और दूसरा वाला अपना आ गया जो ब्रैकेट में आता है, √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए √2x प्लस 5 इसको 0 के बराबर यही यहाँ पर हो जाएगा। मैंने वापस बोला कि x ही चाहिए मुझे, बाकी सबको भगाना पड़ेगा दूसरे रूम में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू, यहाँ पर इंटू में है ना, ओनली x ही चाहिए अपन को दूसरे वाले रूम में, तो इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा -5 √2, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर x, अब देखिए प्लस में तो उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू अपनी आ गई x के -√2, और ये वाला आ गया -5/√2। अब अगेन देखिए √2 नीचे नहीं होता, ठीक है, इसको ऊपर ला सकते हो आप, मल्टीप्लाई करके वापस अगेन इसका √2 से, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 इंटू √2 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपकी जो बुक है ना उसमें पीछे जो आंसर शो किया हुआ है यही किया हुआ है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, √2 अगर नीचे आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वैसे तो मना नहीं करता है वो, लेकिन फिर भी अगर आपकी बुक में दिया हुआ है तो ये वाले आपका आंसर हो जाएगा दोनों। वैसे तो इसको आप ऊपर ले आओगे तो भी आंसर आपका राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -5/√2, और दूसरा आ जाएगा माइनस का √2, रूट वैल्यू 0 साहब जो भी बोलो, ये x के जो मान आ गए ना वो आ गए, ठीक है।